नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और मेरे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। अक्सर अमर उजाला की खास पेशकश, चाहे वो खबरों के खिलाड़ी हो या कोई विशेष अवसर, उस पर हमारा हिस्सा बनते हैं और इससे विशेष अवसर कुछ नहीं हो सकता। अवधेश जी, इतिहास बना है। अयोध्या में आप और मैं मौजूद हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा जहां खड़े हैं उसको देखकर कि ये अयोध्या है, ये स्वरूप हो सकता है। आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, संघ प्रमुख को सुना। प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद दिए गए जो भाषण थे, उसके मायने क्या है? सबसे पहले तो हम आपसे विश्लेषण पूछते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, हम लोग, आपने कहा कि जहां हम खड़े हैं किसी को विश्वास नहीं था और ऐतिहासिक दिन है। इतिहास के अध्याय ऐसे ही लिखे जाते हैं, इतिहास का निर्माण ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो कुछ भी हम दिख रहे हैं, इतिहास का वो अध्याय है जो इसके पहले कभी इतिहास में न लिखा गया, न सोचा गया होगा कि भविष्य में कोई ऐसा हो सकता है जिससे इतिहास निर्माण हो। तो ये बिल्कुल एक नया चित्र है इतिहास का, एक बिल्कुल नया चित्र है। जो गहराई से समझेगा वही सोचेगा। हम लोग जहां खड़े हैं, पूरी अयोध्या चारों तरफ से पहले सील है। सील के बावजूद अगर लाखों की संख्या में, मतलब मैं समझता हूं कि 10-20 लाख नहीं हो तो 2-3 लाख लोग तो जरूर आए होंगे। इतनी संख्या में लोग पैदल आ रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, पुरुष भी है, स्त्री महिलाएं हैं और हर क्षेत्र से, भारत के सभी कोनों से आ रहे हैं। माने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का भेद मिट गया है। तो क्या किसी भी इतिहासकार ने, समाजशास्त्री ने कल्पना की थी कि भारत में कभी ऐसा समय आएगा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संपूर्ण देश वहां पहुंच जाएगा? तो ये इतिहास का उस ढंग से निर्माण हुआ है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक सार्वकालिक परिवर्तन का काल चक्र जो है वो पूरा हुआ और नया शुरू हो गया, ये जो है सार्वकालिक है। जैसे हम इसको ऐसे समझाएंगे अमर उजाला के दर्शकों के लिए कि जैसे हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो सार्वकालिक नहीं होता है, उसमें बार बार उसके लिए चीजें लगानी पड़ती है, उसको मरम्मत करना है, उसको टूट गया वो बंद हो सकता है। आप जो उत्पादन करते हैं वो 50 साल 20 साल 10 साल बाद फिर वो नए सिरे से करना होगा, हो सकता है वो आउट ऑफ डेटेड हो जाए। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके साथ साथ वो भावना का जो निर्माण हुआ है वो अस्थाई है, सार्वकालिक है। और इससे जो अर्थव्यवस्था बनेगी, इससे जो सांस्कृतिक व्यवस्था खड़ी होगी, जो भारत को महाशक्ति, वो सार्वकालिक होगी। वो ये नहीं कि 2024 कोई ऐसा समय नहीं होगा जब इसका प्रभाव नहीं होगा, जब ये परिणाम नहीं देगा। जब आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा इधर भी दिखाया जाए। अयोध्या के विकास के ढेर सारे स्वरूप हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक ऐसा फुटपाथ है जो कि पैदल यात्रियों के लिए तैयार किया गया है। दूसरी तरफ वाहन चलेंगे, यहाँ वो पैदल यात्री चलेंगे। और ये पूरा फूड जोन, जो अवधेश जी बात कर रहे थे ना कि एक अर्थव्यवस्था डेवलप होगी, बात सिर्फ मंदिर की नहीं है, बात सिर्फ भगवान राम की मूर्ति की नहीं है, बात अयोध्या के विकास की भी है। और इसको भी काफी समय तक एक तरीके से लोग कहते हैं इग्नोर किया गया। वो मॉडल भी एक तरीके से पेश कर दिया गया। और जो आप बात करते हैं, अब तक लोग कहते थे गुजरात मॉडल, कानून व्यवस्था का मॉडल, अब क्या अयोध्या भी एक मॉडल के तौर पर, नजीर के तौर पर रखी जा सकती है? ये आपने जो है मूल पकड़ा है। देखिए, अयोध्या को भारत की महाशक्ति बनने के एक मॉडल के रूप में ये प्रेजेंट किया गया है और इसको गहराई से देखने की जरूरत है। आप इधर इनका कैमरा घूमे, दिखाइए, फूल दिखाइए आपको। अब आप पूरी अयोध्या में देखेंगे कई हजार, सुन ध्यान से रखिए, कई हजार टन फूल आए हैं यहाँ। एक एनजीओ मुझे मिले गुजरात के, उन्होंने कहा कि 30,000, ध्यान रखिए, 30,000 टन फूल हमने लाए हैं। 10,000 टन मुझे मुफ्त में मिला है और 20,000 टन हमने खरीदे हैं लोगों से 10-10 हजार चंदे लेके। अब इसके मायने क्या है? अब सोचिए कितनी खेती फूलों की हुई होगी, अब कितनी खेती हुई होगी, इसमें कितना रोजगार बढ़ेगा, ये कल्पना आप कर सकते हैं। ये जो दुकान सब सजे हुए हैं, ये रोजगार नहीं है। तो यही बात है कि धर्म क्षेत्र का जब विकास होता है, आप उसको उस रूप में, आंकड़ा भी लिखा हुआ है वैसे सामने। नहीं, ये तो 31,000 करोड़ की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है कि मंदिर के अलावा ये भी तो बन सकता था ना, ये किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? यही तो पता, यही दृष्टि का, जो भारत को भारत नहीं समझने के कारण ये समस्या पैदा हुई कि भारत को आप यूरोप, अमेरिका और ब्रिटिश शासन ने जो पद्धति दी, या उसके पहले मुगल शासक आपके अगर प्रेरणा स्रोत हो गए हैं, तो आप समझ ही नहीं सकते थे कि हमारे भारत की अंतःशक्ति क्या थी। तो राम मंदिर का आंदोलन जो 80 के दशक में आरंभ हुआ, 90 के दशक में आगे बढ़ा है, वो राम मंदिर आंदोलन शुरू करने वाले कितने दूरदृष्टि के लोग थे। उनको गालियां सुननी पड़ती थी कि ये उनके लिए एक ही शब्द मीडिया में था, कम्युनल फोर्सेस,
सांप्रदायिक तत्व शब्द प्रयोग किए जाते थे हर टीवी में। उस समय ज्यादा टीवी नहीं था, लेकिन जब आ गया टीवी चैनल पर सांप्रदायिक तत्व, फासिस्ट शक्ति, आप देखो कितने दूरदृष्टि थी उनकी कि आज ये पूरा दिख रहा है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाने का मतलब वो रखने के लिए तो नहीं बना है ना, पूरी दुनिया से हवाई जहाज आएंगे, वहां कितने लोग आएंगे भारत में, ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन रखने के लिए तो नहीं बना है। अभी की हालत ये है कि मेरे हाथ में मोबाइल है कि मोबाइल टावर यहाँ के फेल कर रहे हैं, और एक आंकड़ा बता रहा है कि केवल इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में 500 करोड़ से ऊपर के मोबाइल के बिल होने वाले हैं अयोध्या और उसके आसपास। तो आप सोचिए कि रोजगार का तो अप्रतिम अवसर है, और ये जो रोजगार है ना, ये केवल भौतिक रोजगार नहीं है, इसमें आपके भाव में होता है कि बेचने के साथ आप अपने धर्म की, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये इस रोजगार के साथ एक संस्कार भी है। तो ये जो भारत को महाशक्ति बनानी है, वो महाशक्ति अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक ही जगह से निकल रही है कि हमारा अर्थतंत्र भी मजबूत हो रहा है, लोगों के संस्कार बदल रहे हैं, आत्मविश्वास हो रहे हैं, राम की प्रेरणा, शिव की प्रेरणा हो रही है, और इसको देख करके दुनिया सीखेगी कि जिंदगी क्या है। ये एक अयोध्या का जो मॉडल है ना, हमारे सामने वो दिख रहा है। और दूसरा मॉडल जो है, आप देखिए, आपको एक पूरी स्वतः संचालित व्यवस्था दिख रही है पूरी अयोध्या में। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे हुई है। हजारों लोग यहाँ, आपको बता रहा हूं, अपना समय दे करके यहाँ काम करने आए हैं कि हमको ये व्यवस्था संभालना है, हमको एक टीम बना बना के लोग काम करें, केवल प्रशासन की व्यवस्था से नहीं है। कितने लोग आएंगे, कहाँ उतर रहे हैं, कहाँ से लेना है उनको, किनको कहाँ ठहराना है, उनको भोजन क्या देनी है, सारी पद्धति जो है लोग कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कोई फैक्ट्री बैठाने से, सीधे राजनीति से और न्याय यात्रा निकालने से नहीं मिलेगी। ये प्रेरणा इन्हीं जगहों से मिलेगी कि भारत का आम आदमी स्वतः जो है धर्म और देश के लिए, लोगों की सेवा के लिए, जो आज मोहन भागवत जी कह रहे थे कि हमारे अंदर करुणा, सेवा, हमारे अंदर जो है समर्पण का भाव, हम कमाए दोनों हाथों से, लेकिन खर्च हम न्यूनतम करें, बाकी सेवा में लगा दें, वो भाव अपने आप पैदा हो रही है, कहा नहीं जाता है। ये है भारत का स्वरूप। तस्वीरों में ढेर सारे वीवीआईपी का निकलना भी दिख रहा है, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। एकीकृत भारत है, सुपरस्टार्स भी हैं, बड़े साधु संत भी हैं, तो वो लोग भी हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर रह जाते हैं। वो आदिवासी भी हैं, वो रामनामी भी हैं। वो जो 7,000 लोग उस प्रांगण में मौजूद रहे, कई लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश थी कि पूरे भारत को बुलाइए, एक भाषण दीजिए, और 24 का रास्ता तैयार किया जा रहा। नहीं, उत्कर्ष आप यहाँ कई दिनों से हैं, मैं आपसे भी पूछता हूँ, मैं किसी पार्टी का से एक बीजेपी का आदमी कहीं भी किसी आपको दिखा है कुछ करते हुए, लोगों को बताते हुए कि भाजपा को वोट दीजिए या भाजपा ये कर रही है, किसी कोई मिला है आपको अभी तक? कहीं भी। मैं तो कह रहा हूं कि किसी आदमी को किसी राह चलते से पूछ लीजिए कि भाजपा के लोग आपको बोले हैं कि जाके हमारे घर में वोट देना है? क्या प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं बीजेपी थी? कहीं नहीं थी। क्या मोहन भागवत के भाषण में कहीं बीजेपी थी? क्या यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ के भाषण में बीजेपी थी? देखिए क्या है कि नहीं समझने के कारण, भारत की राजनीति है उसमें ये आरोप लगेगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि भारत के इतिहास में क्या कभी हुआ है कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भारत के शीर्ष उद्योगपति से लेके शीर्ष कलाकार, शीर्ष जो है खिलाड़ी, शीर्ष वैज्ञानिक, यहाँ तक कि सेना के पूर्व अध्यक्ष, हमारे देश के रिटायर्ड जो है मुख्य न्यायाधीश, ऐसे सभी उपस्थित हुए हो? कभी आपने देखा है? तो ये है, होता है इतिहास। पहले हम सुनते थे कि रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हो रहा है या वहां अगर कोई मंदिर बन रहा है तो सारे राजा रजवाड़े वहां पहुंचते थे, तो वो उस समय का भारत था। आज का भारत ये बनाया जा रहा है कि एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में देश के वो शीर्ष लोग जो स्वयं मतलब उनके गिने चुने 1-2 मंदिर होते होंगे जिनमें जाते होंगे, वो सारे वहां उपस्थित रहे, शीर्ष कलाकार उपस्थित है, आपके खिलाड़ी उपस्थित है। ये एक अद्भुत दृश्य है, अलौकिक दृश्य है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अलौकिक कहा है। ये दृश्य न कभी किसी ने कल्पना की थी, ये भूतो न भविष्यति, ये पहला और शायद अंतिम दृश्य होगा इस नाते, क्योंकि अब इसके आगे के दृश्य पैदा होने हैं, ये नहीं कि यही दोहराया जाएगा। संक्षेप में एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, वो यही था जिसको हम बार बार आ तो रहे हैं घूमकर, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। क्या अयोध्या और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि वो एक वादा था, भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में तो था कि वो मंदिर पर काम करेंगे, और उसके बाद मॉडल अयोध्या जहां हम मौजूद हैं, कि हमको सड़कें दिख रही हैं, विकास दिख रहा है, वो चमचमाती गाड़ियां, ये फुटपाथ, ये रोजगार के अवसर, क्या ये एक राजनीतिक टूल के तौर पर या राजनीतिक तौर पर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित होगा जो 2024 में उस मार्जिन को
जो लोग कहते थे कि चुनाव दर चुनाव कम होता है, यहाँ बढ़ता दिखाई दे रहा है, फिर बढ़ेगा। देखिए ऐसा है कि 2024 में पैराडाइम शिफ्ट हुआ था भारत की राजनीति में। 2019 में 2014 से वो पैराडाइम जो शिफ्ट था वो थोड़ा आगे बढ़ा था। ये अयोध्या से जो स्वर निकला है ना, राजनीति के उस पैराडाइम शिफ्ट को पूर्णता की ओर ले जाएगा। ये मैं शब्द, चूंकि ये अमर उजाला है, सीरियस जगह इसलिए बोल रहा हूं कि ये उस पैराडाइम शिफ्ट को पूर्णता की ओर ले जाएगा। पूर्णता की ओर कैसे ले जाएगा? जिन पार्टियों ने एक समय अयोध्या सेकुलरिज्म के नाम पर अयोध्या का विरोध करके मिलजुल के सत्ता बना लिया था, स्टेट में हो केंद्र में हो, अब उनके क्षरण की प्रक्रिया और तेज होने वाली है। जिस दक्षिण से दक्षिण उत्तर को बांटने की कोशिश हुई, प्रधानमंत्री वहां जाकर के दक्षिण के उन जगहों पर जाके जहां की प्रभु राम गए थे, जहां वन गमन में जहां जहां उनके जगह पड़े थे, उन जगहों पर जा करके और उन्होंने ये बता दिया कि दक्षिण और उत्तर एक है। तो दक्षिण से भी राजनीति के बदलाव के स्वर उठे हैं, तभी ये द्रमुक जो है इतनी परेशान है और वहां बाधित करने की कोशिश किया है। तो 2024 मैं ये नहीं मानता हूं कि ये कार्यक्रम 2024 की दृष्टि से हुआ है। इसको तो ऐतिहासिक काल को होना था, लेकिन 2024 इससे पूरी तरह प्रभावित होगा। 2024 में उन सारी पार्टियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जो इस जन भावना का जो हमको पूरी अयोध्या में दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है, शहर शहर में इस समय संपूर्ण भारत अयोध्यामय है, राममय है। संपूर्ण अयोध्या भारतमय और राममय है। ये लहर, ये तूफान जो है इस बार की राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन लाएगा, जिसको प्रधानमंत्री ने उस परिवर्तन को सार्वकालिक कहा है। शायद वो सार्वकालिक राजनीति शायद न भी हो, उसमें कमी भी आ जाए, लेकिन वो दीर्घकालिक जरूर होगा परिवर्तन। वो 2024 आपके सामने है, वो दिखाई देगा, लोगों की आवाज में दिखाई देने लगा है। बिल्कुल दिखाई देने लगा। मैंने अंतिम कहा था, लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वो ये, कई ऐसे आमंत्रण थे जो प्रयोग नहीं हुए, कई लोग नहीं आए, उनके लिए देखिए ऐसा है कि समय जो है ना, यही कहता हूं कि इतिहास के निर्माण का अवसर से लोग चूकते हैं। कुछ परमात्मा और प्रकृति भी कुछ अपनी ओर से क्रियाएं करती रहती है कि आप जैसा सोचते हैं, आपको आपकी एक्टिविटी, आपके जीवन की दिशा वैसे ही बन जाती है। तो अभी भी जिन लोगों ने नहीं पहचाना, वो अंदर से अफसोस कर रहे होंगे, उनको पता नहीं चला हो कितनी बड़ी भूल कर दी। अगर वो आके यहाँ बैठ गए होते तो कम से कम कहते ना, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, मान लें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसमें कम से कम वहां ये कहते कि भैया हम तो राम मंदिर दर्शन करने जाना है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। और वहां से कुछ, जैसे बहुत लोगों ने अलग अलग सामग्रियां भेजी है ना, किसी ने प्रसाद भेजा, किसी ने फूल भेजा, किसी ने वस्त्र भेजा, तो वहां से अगर कांग्रेस पार्टी के लोग या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वो भी भेज दिए होते कि हम तो प्रभु राम के भक्त हैं, हम भेजते, तो शायद उसका असर होता है। ये जो भारत में ये जो लहर उठी है इस समय आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्रांति का, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, उसमें जो एक पुण्य का भागी उनको बनना था, उसके हमारे यहाँ शब्दों में पुण्य का भागी बनना था, उस पुण्य के भागी से अगर वंचित रहे हैं और आपने पुण्य से आप वंचित रहे हैं, तो उसके परिणाम बताने की जरूरत नहीं है। आपने धर्मशास्त्र पढ़ा है कुछ, उसको भी ध्यान में रखिए। केवल वो वैज्ञानिकता शब्द से ही चीजों की व्याख्या नहीं होती है। पाप और पुण्य भी कहा गया है, इस क्या पाप और पुण्य है उसके आधार पर देखिए कि उनके लिए अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन राजनीति में भी अगर उन्होंने सोचा है कि इसके आधार पर मुझे मुस्लिम वोट ज्यादा मिल जाएंगे और सेकुलर वोट मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है देश के सेकुलरिज्म की परिभाषा भी अयोध्या ने पहले भी बदला था, जब आडवाणी जी ने स्यूडो सेकुलरिज्म शब्द दिया, और इस बार तो पूरी तरह व्यवहार में बदलता दिख रहा है। हर पार्टी के लोग आपको, सामान्य कार्यकर्ता, कांग्रेस, एसपी, सब हम मुझे मिल रहे हैं, अकेले में बात कर रहे हैं। ऐसी ऐसी पार्टियों के जिनके नेता नास्तिक हैं वो भी यहाँ दिख रहे हैं। तो ये क्या चुनाव में परिवर्तन नहीं दिखेगा? बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश कुमार जी। और जब हम बात कर रहे थे, तमाम लोग निकले, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तस्वीरें दिख रही है, और जो आपने भी शब्द कहा, अयोध्या मॉडल 2024 पर भी असर होगा, स्वाभाविक तौर पर होगा। कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतिहास बनने के गवाह हम दोनों रहे, साक्षी हम दोनों रहे, और ये शायद हम दोनों का ही सौभाग्य है कि आज के दिन अयोध्या की धरती पर मौजूद रहे। अपने सहयोगी शामवीर के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, अवधेश कुमार जी के साथ इस विशेष चर्चा में अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।